पतली लंबी और लाल गाजर ली है। अब हम एक एक गाजर लेंगे और इस तरह से छील कर इनको साफ कर लेंगे, जिस तरह से मैं कर रही हूँ। इनके पीछे का हिस्सा और ऊपर का काट कर निकाल देंगे। जिस तरह से मैं काट रही हूँ इसी तरह से आप भी काट लीजिएगा। देखिए हमारी गाजर साफ हो चुकी है और इसी तरह से हम सारी गाजर को साफ करके 2-3 बार पानी से धो के रख लेंगे। अब हम एक गाजर उठाएंगे और उसके 2 पीस करेंगे इस तरह से, जिस तरह से मैं कर रही हूँ इसी तरह से सारे गाजरों को काट लेंगे हम। अगर ज़्यादा लंबी ही गाजर है तो उसके 3 हिस्से भी हम कर सकते हैं, इस तरह से 3 भाग में भी काट सकते हैं। अब आप देख सकते हैं हमारी सारी गाजर कट चुकी है। एक कुकर लेंगे, उसे गैस पे रखेंगे, गैस की फ्लेम को फुल करेंगे और अब कुकर में 2 बड़े चम्मच देसी घी डालेंगे। देसी घी डालने के बाद गैस की फ्लेम को हम मीडियम कर देंगे और अपने कटे हुए गाजर को हम कुकर में डालेंगे। इस तरह से थोड़ा थोड़ा करके, एक साथ सारी गाजर नहीं डालें। जिस तरह से मैं डाल रही हूँ इसी तरह से आप भी डाल लीजिएगा। अब आप देख सकते हैं हमारी सारी गाजर कुकर में डल चुकी है। गैस की फ्लेम को हम मीडियम ही रखेंगे। अब हम गाजर को चलाएंगे। गाजर को चलाने के लिए इस तरह के चम्मच का यूज नहीं करेंगे, इस तरह के चम्मच से अच्छे से मिक्स नहीं हो पाएगी गाजर। अब हम इस तरह के चम्मच का यूज करेंगे जो आगे से गोल होती है। इससे देखिए अच्छे से गाजर चला पा रहे हैं और मिक्स हो पा रही है। गाजर को रोस्ट करेंगे घी में और अब इसमें थोड़ा सा केसर डालेंगे। अगर आपके पास केसर नहीं है तो ना डालें, कोई बात नहीं। इसमें फ्लेवर के लिए एक और चीज डालेंगे, 4 से 5 हरी इलायची लेंगे, उन्हें कूट लेंगे, इसका छिलका डालेंगे। इससे घी के साथ इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। गाजरों को रोस्ट करेंगे हम, ज़्यादा नहीं करना है, थोड़ा सा रोस्ट करना है। और अब एक काम और करेंगे, गाजरों से पानी निकालने के लिए इसमें 1/4 चम्मच नमक डालेंगे। नमक डालने से गाजर का फ्लेवर और कलर नेचुरल बना रहेगा। हम यहाँ बिल्कुल भी पानी का यूज नहीं करेंगे, इसलिए नमक का यूज किया है। गाजर को रोस्ट करते हुए 5 मिनट हो गए हैं, पर अभी भी हमारी गाजर सॉफ्ट नहीं हुई है, देख सकते हैं। अब हम कुकर में ढक्कन लगाएंगे और गैस की फ्लेम को बिल्कुल सिम कर देंगे। सिम आंच पर 2 सीटी होने तक हम गाजर को पकाएंगे। मैंने दूसरी गैस पर पहले से ही 1.5 लीटर दूध रख दिया था पकने के लिए। अब देखिए इसमें उबाल आ चुका है और इसे बीच बीच में चलाते रहेंगे। अब गैस की फ्लेम को हम मीडियम कर देंगे और मीडियम आंच पर हम दूध को पकाते रहेंगे बीच बीच में चलाते हुए। अब आप देख सकते हैं दूध हमारा काफ़ी गाढ़ा हो चुका है और दूसरी तरफ 2 सीटी हो चुकी है। हम कुकर में कुकर का ढक्कन खोलेंगे। दोस्तों आप देख सकते हैं हमारी गाजर पक चुकी है और एक चम्मच की सहायता से मैं दिखाती हूँ कि हमारी गाजर कितनी सॉफ्ट हो गई है। ये देखिए किस तरह से हमारी गाजर सॉफ्ट हो गई है। हमने इस गाजर में बिल्कुल भी पानी नहीं डाला था, फिर भी कुकर में आपको थोड़ा थोड़ा पानी दिख रहा होगा जो गाजर ने छोड़ा। दोस्तों अब हम एक बार गाजर को चलाएंगे और इसमें दूध डालेंगे। जो हमने 1.5 लीटर दूध उबाल कर को रेड्यूस कर लिया था, यानी आधे से भी कम कर लिया था उबाल कर, और आप देख सकते हैं कितना अच्छा टेक्सचर आया है। अब हम गाजर को चलाएंगे और गाजरों को क्रश नहीं करेंगे क्योंकि हमारी गाजर पहले से ही बहुत गल चुकी है। हमें दूध को रेड्यूस करना है, जिस तरह से हम मावा बनाते समय रेड्यूस करते हैं उस स्टेज तक करना है। अब दूध काफ़ी रेड्यूस हो चुका है और हम इसी चम्मच से हल्का हल्का गाजर को क्रश करेंगे, ज़्यादा नहीं करेंगे क्योंकि वो टेक्सचर नहीं आएगा जो हमें चाहिए। गाजरों को ज़्यादा क्रश करेंगे तो इसका भरता बन जाएगा। दोस्तों बस हमें इसी तरह का टेक्सचर चाहिए गाजर का जो इस समय बनकर तैयार हुआ है। अब एक कढ़ाई लेंगे और उसे गैस पर रखेंगे, गैस की आँच को फुल करेंगे और उसमें 2 बड़े चम्मच देसी घी डालेंगे। अब हमारा घी गर्म हो चुका है और इसमें कुछ ड्राई फ्रूट्स डालेंगे, काजू बादाम, इनको रोस्ट करेंगे। ये देखिए इस तरह से। अब हमारे काजू बादाम रोस्ट हो चुके हैं और उनको निकाल लेंगे और कढ़ाई में 1 चम्मच घी और डालेंगे और उसमें अपने गाजर का हलवा डाल देंगे जो हमने कुकर में बनाया था। आप देख सकते हैं दूध सारा रेड्यूस हो चुका है और इसको अच्छे से हम मिक्स करेंगे। अब हम गाजर में चीनी डालेंगे और ये 1 कप चीनी और ये आधा कप चीनी, यानी मैंने 1.5 कप चीनी डाली है। मैंने 2 किलो गाजर में 1.5 कप चीनी डाली है। आप अपने स्वाद के अनुसार कम ज़्यादा चीनी कर सकते हैं। दोस्तों चीनी थोड़ा पानी छोड़ती है, इसलिए आप इसे लगातार चलाते हुए पकाएं। चीनी डालने के बाद हम फिर से इसको चलाएंगे और चीनी को अच्छे से मिक्स करेंगे। अब आप देख सकते हैं हमारी गाजर ने चीनी और दूध दोनों को एब्जॉर्ब कर लिया है। हमें गैस की फ्लेम को मीडियम ही रखना है और अब मैंने थोड़ा सा मावा लिया है, मावे को क्रश करके इस गाजर में डाल देंगे और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। हम गैस की फ्लेम को मीडियम ही रखेंगे और ये कुछ ड्राई फ्रूट्स हैं जो हमने रोस्ट किए थे, इनको चॉप कर लिया था, इनको हम गाजर में डाल देंगे। यहाँ पर मैंने काजू बादाम के अलावा खरबूज के बीज, पंपकिन सीड्स भी थोड़ी से डाले हैं। सारे काजुओं को क्रश नहीं किया था, कुछ काजू मैंने साबुत डाले और ये थोड़ा सा मैंने मखाने को रोस्ट करके रखा हुआ था, उसका पाउडर बना के 2 चम्मच डाला और ये नारियल का बुरादा है, ये भी 2 चम्मच डाल दी। आप अपनी
इच्छानुसार कोई भी ड्राई फ्रूट्स इसमें डाल सकते हैं और चाहें तो ना भी डालें। ड्राई फ्रूट्स डालने के बाद हम 5 मिनट तक इसे मीडियम आंच पर इसी तरह पकाएंगे। और अब आप देख सकते हैं हमारा गाजर का हलवा बिल्कुल बनकर तैयार हो गया है। और अब गैस की फ्लेम को हम बंद कर देंगे। आप देख सकते हैं दोस्तों, जिस तरह का हमें गाजर का हलवा चाहिए था वैसा ही बनकर तैयार हुआ है। यही टेक्सचर चाहिए था गाजर के हलवे की, इस बिल्कुल से मिसा हुआ नहीं चाहिए था हमें गाजर। दोस्तों हमारा गाजर का हलवा बनकर तैयार हो गया और अब इसे प्लेट में निकाल के थोड़े से ड्राई फ्रूट्स और मावा डालकर डेकोरेट करेंगे। इसके बाद हम अपने गाजर के हलवे को किसी को भी सर्व कर सकते हैं। दोस्तों इस तरह से गाजर का हलवा बहुत जल्दी बनकर तैयार हो जाता है, ना घिसने का झंझट और ना काटना पड़ता है। दोस्तों आपको मेरे गाजर का हलवा कैसा लगा या कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखकर बताइएगा। वीडियो अच्छे लगे तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को देखने के लिए आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू।